किसान भाइयों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भावांतर योजना पर सोयाबीन की खरीदी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, आपको पता होगा पिछले साल भी मध्य प्रदेश सरकार ने जो सोयाबीन की खरीदी की थी वो भावांतर योजना पर करी थी। इस बार फिर से मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी भावांतर योजना पर ही होने जा रही है। इसको लेकर अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नर्मदापुरम से भावांतर योजना पर सोयाबीन खरीदी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। न सिर्फ सोयाबीन बल्कि इस साल मध्य प्रदेश सरकार धान और सरसों की खरीदी भी भावांतर पर करने जा रही है। तो वीडियो में आगे हम आपको मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा भावांतर योजना पर सोयाबीन, धान और सरसों की खरीदी को लेकर जो बातें कही गई हैं वो भी सुनवाएंगे। इसके बाद सोयाबीन भावांतर योजना के अंतर्गत सोयाबीन की खरीदी इस साल 7,000 रुपये प्रति कुंटल तक होगी नहीं होगी, इसको लेकर भी जो बड़ी अपडेट निकल कर आई है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी किसी भी सरकारी योजना की जानकारी, किसानों से रिलेटेड कोई भी बड़ी अपडेट, कोई भी खबर आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, उसके साइड में एक छोटा सा घंटी का बटन है, उसको भी दबा दीजिए ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक वो पहुँच जाए बिना किसी देरी किए। वीडियो सबसे पहले आप तक आएगा तो फिर आप सबसे पहले नई जानकारी से अपडेट हो जाएंगे। देखिए, बिना देरी किए अब मैं आपको सबसे पहले तो सुनवाता हूँ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभी 2 दिन पहले भावांतर योजना को लेकर जो बातें कही गई हैं वो। तो पहले आप सुनिए, अच्छे से सुनिएगा, उसके बाद हम बात करेंगे भावांतर योजना पर सोयाबीन के भाव को लेकर। ठीक है, मैं भावांतर योजना के बलबूते पर भी सोयाबीन के माध्यम से जो हमने कदम बढ़ाए थे, अब बोलना चाहूंगा संभवतया अगले धान की खरीदी में भी हम भावांतर योजना के बलबूते पर सरसों और धान दोनों की खरीदी में भावांतर का लाभ देंगे। ताली वाली बजा करके इसका भी भविष्य की दृष्टि से आनंद ले सकते हैं सरकार। भाई, जैसा कि आपने सुना, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि पिछले साल की तरह इस बार भी मध्य प्रदेश सरकार भावांतर योजना पर सोयाबीन की खरीदी करेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि न सिर्फ सोयाबीन की बल्कि इस बार धान को भी भावांतर योजना में शामिल किया जा रहा है और सरसों और धान के साथ साथ सोयाबीन, ये तीनों फसल की खरीदी सरकार भावांतर योजना पर करने वाली है। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एमएसपी को लेकर चर्चा नहीं की है, लेकिन हम आपको बताते हैं भावांतर योजना में हम सोयाबीन के बारे में बताएंगे आपको कि सोयाबीन की पिछले बार एमएसपी क्या थी और इस बार कितने रुपए तक खरीदी की जा सकती है। अलग अलग किसान संगठनों ने सरकार से एमएसपी की क्या मांग की है। तो किसान भाई, अगर हम पिछले साल की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में पिछले साल 2025 में भावांतर योजना के तहत सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी जो रखा गया था वो 5,328 रुपये प्रति कुंटल तय किया गया था। और ये इस प्रकार से तय किया गया था कि यदि कोई किसान मंडी में अपनी सोयाबीन की फसल बेच देता है तो मंडी में जो भी उसको रेट मिलता है उसका हर दिन एक नया मॉडल रेट निर्धारित किया जाता था और उस मॉडल रेट और जो सरकार ने एमएसपी तय की थी 5,328 रुपये, उसके बीच के जो अंतर की राशि थी वो किसान के बैंक खाते में, उसके बीच की अंतर की जो राशि थी वो किसान के बैंक खाते में बाद में सरकार द्वारा भेज दी जाती थी। तो इस प्रकार से भावांतर योजना पिछले साल मध्य प्रदेश में चली थी और किसानों ने इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा भी उठाया था और किसान भाइयों को ये योजना काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई थी। तो इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल विचार किया है कि सोयाबीन की तरह इस साल धान और सरसों को भी भावांतर योजना पर शामिल किया जाए ताकि किसान भाइयों को और अधिक लाभ हो सके। जो धान और सरसों की खेती करते हैं उन किसानों को भी भावांतर योजना से जोड़ा जा सके। तो किसान भाइयों, अभी हम बात करते हैं जो एमएसपी है पिछले साल जो 5,328 रुपये प्रति कुंटल थी, क्या वो अब बढ़कर 7,000 तक हो सकती है? इस पर क्या है बड़ी अपडेट। तो किसान भाइयों, अगर हम बात करें एमएसपी को लेकर तो देश और मध्य प्रदेश के विभिन्न किसान संगठनों द्वारा लागत में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए सरकार से हर बार ये मांग की है कि जो सोयाबीन की एमएसपी है, जो सोयाबीन का भाव है वो 6,000 से लेकर 7,000 रुपये प्रति कुंटल तक होना चाहिए। भारतीय किसान संघ और संयुक्त किसान मोर्चा जैसे संगठनों ने सरकार से लगातार एमएसपी को बढ़ाने और लागत के हिसाब से किसानों को सोयाबीन का भाव दिलाने की मांग रखी है और इस बार भी 6,000 से लेकर 7,000 रुपये प्रति कुंटल तक की मांग रखी गई है। अब देखना ये है कि ये मांग सरकार मानती है नहीं और जब भी इस साल नई एमएसपी तय होगी तो उसमें किसानों को क्या भाव मिलेगा ये हमें अगली अपडेट में देखने को मिलेगा। जैसे आपको पता होगा हर साल खरीफ और रबी की एमएसपी तय की जाती है केंद्र सरकार द्वारा और उसके बाद फिर अलग अलग राज्यों में इसे सर्कुलेट किया जाता है, लागू किया जाता है। तो पिछले साल जो एमएसपी थी वो 5,328 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित की गई थी सोयाबीन के लिए। इस बार अभी खरीफ सीजन की एमएसपी निर्धारित
जैसे ही होगी कोई अपडेट उसमें होगा और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अगर उसमें कुछ बोनस जोड़ा जाता है तो फिर हम आपको वीडियो बनाकर उसकी पूरी अपडेट देंगे। हालांकि जो किसान संगठनों द्वारा मांग की गई है कि लगभग 6,000 से 7,000 रुपये प्रति कुंटल तक होना चाहिए, तो इसको लेकर सरकार क्या विचार करती है और पिछले बार जो 5,328 रुपये प्रति कुंटल सोयाबीन की MSP थी उसको आगे बढ़ाकर कितना किया जाता है ये हमें देखना होगा। अगला वीडियो जब भी MSP को लेकर आएगा तो सोयाबीन की जो नई MSP सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है उसको लेकर आएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि अगला वीडियो जब भी MSP से रिलेटेड आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी सौगात इस बार मध्य प्रदेश सरकार देने वाली है, क्योंकि इस साल मध्य प्रदेश सरकार किसान वर्ष मना रही है, किसान कल्याण वर्ष, और अभी बलराम महोत्सव भी लगातार अलग अलग जिलों में चल रहा है। तो ऐसे में किसी न किसी दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव MSP को लेकर भी ऐलान कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और इस तरह की अपडेट लगातार पाने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।